राजस्थान के करौली में प्रधानमंत्री की रैली, लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने करौली को भक्ति और शक्ति की धरती बताया। करौली की रैली में प्रधानमंत्री ने जनता से कहा, आपकी बार वोट से कांग्रेस को सिखाएं सबक। पीएम ने कहा, मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे शरीर का कण कण और जीवन का पल पल 140 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। करौली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार। कहा, जनता की मजबूरियों में कांग्रेस मुनाफा खोजती है। जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम का विपक्ष पर निशाना। कहा, मोदी को चाहे जितनी धमकियां दो, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में पीएम मोदी का दिखा अनोखा अंदाज। ऋषिकेश में पीएम ने डमरू बजाकर शुरू किया चुनावी प्रचार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस कहती थी ओआरओपी में 500 करोड़ देंगे, हमने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू किया। पीएम ने कहा, सरकार कमजोर होगी तो दुश्मनों को फायदा होगा। आज मोदी की मजबूत सरकार में आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के वक्त सैनिकों के पास दुश्मनों की गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी। आज देश में युद्धपोत तक बन रहे। शुक्रवार को बाड़मेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए मांगेंगे वोट। पीएम की रैली के लिए पुलिस और प्रशासन ने की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। बीजेपी का दावा, जनसभा में आएंगे करीब 1 लाख लोग। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी पीएम मोदी की रैली। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बनाया है अपना उम्मीदवार। देश के टॉप ई स्पोर्ट्स गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। गेमिंग और युवाओं की आकांक्षाओं पर बात, भविष्य के ब्लूप्रिंट पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ गेम्स पर आजमाए हाथ। 13 अप्रैल को जारी होगा पीएम का पूरा वीडियो। मीसा भारती के बयान पर भड़के जेपी नड्डा। कहा, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं बाहर, वो कर रहे हैं पीएम मोदी का अपमान। अभी मीसा भारती ने, अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। मीसा भारती पर बीजेपी का पलटवार। बोले, रविशंकर जिसके पिता चारा घोटाले के दोषी, वो ना दे ऐसा बयान। लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। सजा हो गई ना लालू जी को 3-4 मामलों में। तो खतरा घोटाले में सजा हुई कि नहीं हुई? तो हमें ये बताइए, चिढ़ते किस बात से हैं? किस बात से चिढ़ती हैं वो? सजा हुई कि नहीं हुई? आगे और होगी। हरिद्वार में हरीश रावत का पीएम मोदी पर बयान। कहा, 10 साल बाद अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को थैंक यू कह दिया जाए, नए को आशीर्वाद दिया जाए। राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में की रैली। किसानों के कर्जा माफी, बीजेपी के 2 करोड़
रोजगार और 15 लाख कैश के पुराने वादों को लेकर पीएम पर किया वार। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में उतना ही अदानी देता है। राहुल गांधी ने कहा, बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करती है बीजेपी, उनका काम है असल मुद्दों से ध्यान भटकाना। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए, महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए, कोई सुनने वाला नहीं। जोधपुर में भी राहुल गांधी ने किया प्रचार, कहा मैंने अदानी का नाम लिया तो मुझसे मेरा घर छीन लिया गया, बोले मैं करोड़ों भारतीयों के दिल में रहता हूं। नांदेड़ की रैली में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप, बोले कांग्रेस ने कभी महाराष्ट्र की भलाई के बारे में नहीं सोचा। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के घर पुलिस का छापा, ट्वीट में लिखा कितना नीचे गिरेगी सरकार, जनता देगी जवाब। मथुरा में बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने चुनावी सभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बहुरूपियों को पहचानना जरूरी है। यूपी के सुल्तानपुर से एसपी प्रत्याशी भीम निषाद खुलेआम 500 के नोटों की गड्डियां बांटते आए नजर, वीडियो वायरल। केरल के पथानमथिट्टा में बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी की चुनावी सभा, कहा राज्य में अब बदलाव चाहती है जनता, आर्थिक रूप से पिछड़ा है राज्य। महाराष्ट्र के हिंगोली में प्रचार के लिए पहुंचे गोविंदा, कहा हम पर्दे पर हीरो नंबर 1 लेकिन असल में पीएम मोदी और सीएम शिंदे हैं हीरो नंबर 1। सूत्रों के हवाले से खबर, 19 अप्रैल को गांधीनगर लोकसभा सीट से पर्चा भरेंगे गृहमंत्री अमित शाह, 18 अप्रैल को करेंगे रोड शो। शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी का व्यस्त कार्यक्रम, कैराना और देवबंद में करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को पीलीभीत में करेंगे रैली, पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में मांगेंगे वोट। 12 अप्रैल को राहुल गांधी का तमिलनाडु दौरा, तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में करेंगे जनसभा। डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सार्वजनिक सभा को किया संबोधित, पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर की तारीफ। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में चांदनी चौक विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने टेका मत्था, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ की अरदास। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य का कंगना पर पलटवार, कहा मुंबई में कंगना क्या खाती है क्या पीती है ये हिमाचल के मुद्दे नहीं। मथुरा में आरएलडी चीफ के साथ हुई बैठक के बाद हेमा मालिनी ने कहा पहली बार जयंत चौधरी के साथ हुई बैठक, पदाधिकारी को संबोधित करने का मिला मौका। जयंत चौधरी ने की हेमा मालिनी की तारीफ, कहा मथुरा के लिए इस बार का चुनाव खास, 10 सालों से देश की जनता हेमा मालिनी के काम देख रही है। कन्याकुमारी में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने किया चुनाव प्रचार, लोकसभा प्रत्याशी के लिए की मतदाताओं से वोट की अपील। पूर्वी गोदावरी में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने किया भव्य रोड शो, चुनाव प्रचार में साथ नजर आए जेएसपी चीफ पवन कल्याण। मदुरई में एमएनएस चीफ कमल हासन ने किया रोड शो, सीपीआई एम उम्मीदवार सु वेंकटेशन के समर्थन में मांगा वोट। देवास में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने रैली को किया संबोधित, केंद्र के सफल 10 सालों के कार्यों का किया जिक्र। लखनऊ में मोदी भाईजान कार्यक्रम में शामिल हुए यूपी के मंत्री दानिश अंसारी, कहा हर एक मुसलमान से जुड़ा है बीजेपी का कार्यकर्ता। ईद के मौके पर बंगाल के दिग्गज बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दिखाई गांधीगिरी, वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होकर पिया शरबत। कोलकाता में ईद की नमाज में हिस्सा लेने आई सीएम ममता का बड़ा बयान, कहा बंगाल में नहीं लागू होने देंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएए और एनआरसी। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा इस मिट्टी में सभी धर्म के लोगों का खून शामिल, हिंदुस्तान किसी एक का नहीं। देश भर में धूमधाम से मनाई गई ईद, दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जुटी भारी भीड़।